आपने लोन अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उम्मीद थी कि पैसा अकाउंट में आएगा, लेकिन जवाब आया सॉरी सर आपका आईटीआर नहीं है, लोन नहीं मिल सकता। आप सोचते यार मेरी इनकम तो अच्छी है, मैं कमाता भी अच्छा खासा हूँ, लेकिन बैंक को ये कागज जरूरत क्यों है, लेकिन बैंक को ये आईटीआर वाला कागज ही क्यों चाहिए। मन में सीधी सी सवाल आता है कि ये लोन के लिए आईटीआर मैंडेटरी क्यों है, लोन लेने के लिए, लोन अप्रूवल के लिए आईटीआर इतना ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट क्यों बन गया। आइए समझते हैं इस चीज को। दोस्तों बैंक वाले आपके शक्ल या आपकी बातों पे भरोसा नहीं करते, वो भरोसा करते हैं सरकारी कागज को, और ये सरकारी कागज होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस करके वेरीफाइड करके फाइनली जो सबमिट करते हैं वो होता है आईटीआर। आईटीआर आपके फाइनेंशियल दुनिया का आधार कार्ड होता है। आज हम यही चीज समझेंगे कि बैंक वाले बिना आईटीआर का लोन देने से डरते क्यों हैं और 3 साल का आईटीआर क्यों डिमांड किया जाता है, और यही आईटीआर कैसे 5 लाख के लोन को 50 लाख के लोन तक का अप्रूवल दिला। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा इनकम 5 लाख है, 7 लाख है, इस पे तो टैक्स भरना ही नहीं है, तो फिर मैं आईटीआर क्यों फाइल करूं। ये सबसे बड़ी गलती है। आईटीआर का मतलब टैक्स भरना नहीं है। आईटीआर का मतलब है सरकार को अपना इनकम डिक्लेयर कर देना। भले ही आप 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं जमा करें, लेकिन आप नील रिटर्न मतलब नील आईटीआर भी फाइल करते हैं, तो इसका मतलब सरकार को बता रहे हैं कि भाई जी मैं जिंदा हूँ और मैं इतना पैसा कमाता हूँ, भले ही मेरा इतना टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है, मतलब मुझे टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नील आईटीआर फाइल करके कि मेरा ओवरऑल कमाई कितना है, ओपनली मैं डिक्लेयर कर दिया हूँ। आप वेरीफाई कर ले, सरकारी तंत्र से पूरी तरह से वेरीफाई करके मेरे आईटीआर को प्रोसेस करके फाइनली सबमिट करवा लीजिए, और इसके लिए आप चेक कर सकते हैं कि मैं सच में सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। यही चीज डिक्लेयर करना आईटीआर कहलाता है। जब आप बैंक के पास लोन ले लेके जाते हैं तो यही बैंक के लिए सामने आपका आईटीआर एक तरह से फाइनेंशियल रिज्यूमे होता है। चलिए समझते हैं 2-3 बड़ी बातें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आईटीआर के मामले। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है जो आईटीआर डिमांड किया जाता है वो है प्रूफ ऑफ इनकम के लिए। देखिए अगर आप सैलरीड पर्सन है तो हो सकता है आप पे स्लिप अपना फर्जी बना सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो, सरकारी में कर रहे हैं तो बहुत हद तक फर्जी नहीं पे स्लिप मिलता है, लेकिन फिर भी ये चांस रहता है कि फर्जी बना सकता है। दूसरा आता है अगर आप बिजनेसमैन है तो अपना लेजर फर्जी बना सकते हैं, उसमें कुछ इधर उधर आंकड़ा कर सकते हैं, उसमें जो है डाटा इधर से उधर करके और बता सकते हैं मेरा ये है, इसको बाद में चेंज किया जा सकता है। लेकिन आईटीआर नहीं, जब आप आईटीआर भरते हैं तो वहां पे सारा चीज देते हैं, तो इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई करता है, चेक करता है कि सच में आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है या नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा इनकम कर रहे हैं और दिखा कम रहे हैं तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो एक तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ये एक मान लीजिए काम बन जाता है, और बैंक वाले इस चीज से फ्री हो जाते हैं कि चलो यार मुझे जा करके मैनुअली चेक करना है कि इसके पास कितना इनकम है, सच में ये बता रहा है झूठ बता रहा है। ये सब काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों पे छोड़ दिया जाता है, और यही काम आईटीआर में होता है। चूंकि आप उतना पूरा रिटर्न फाइल करते हैं तो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। चूंकि आईटीआर एक गवर्नमेंट वेरीफाइड डाटा होता है, या कह सकते हैं गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए बैंक वाले आपकी बातों से या अदर डॉक्यूमेंट से ज्यादा आईटीआर पे भरोसा करते हैं। आईटीआर ये सबूत है कि उसमें दिखाया हुआ आंकड़ा या उसमें दिखाया हुआ जो पैसा है वो कम्प्लीटली व्हाइट मनी है, कोई भी ये ब्लैक मनी नहीं है, और ये सबूत है कि सच में आप इतना पैसा कमा रहे हैं। दूसरा रीजन है लोन अमाउंट डिसाइड करना। मान लीजिए आपने बैंक से कहा कि मेरी महीने की कमाई 50,000 रुपया महीना है, लेकिन मुझे 20 लाख रुपए लोन लेना है। बैंक कहेगा कागज दिखाओ, और कागज क्या दिखाना है कि आपके पास इतना कमाई कहाँ से आ रहा है। अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो बैंक आपके इनकम को अनस्टेबल मानेगा, ये मान के चलेगा कि इस महीने कमाई है, अगले महीने कमाई नहीं हो सकता है, और जिसके कारण से क्या होगा वो आपको 20 लाख की जगह पे 2-3 लाख रुपया पर्सनल लोन दे दे, तो ये भी बहुत है, और साथ साथ इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आप आईटीआर दिखा देते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि अरे आईटीआर में इतना इनकम दिखाया, इसका मतलब सीधी सी बात है इसके पास कमाई है, और उसी कमाई के बेस पे आपका लोन का अमाउंट डिसाइड होगा। हमेशा याद रखिए जितना आपका टोटल महीने का इनकम है, जो सैलरी आता है उस सैलरी का 50% कर लीजिए, उतने ईएमआई का जितना अमाउंट का लोन होगा उतना अमाउंट का सैंक्शन होगा, भले ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहे। सपोज दैट कि अगर महीने का इनकम आपका 50,000 रुपया है तो ऐसे में 25,000 रुपये का ईएमआई टोटल लोन जितना भी चल रहा है पहले से या नहीं चल रहा है, टोटल 25,000 से क्रॉस नहीं करना चाहिए, और उसी बेस पे लोन अमाउंट डिसाइड होता है। और तीसरा पॉइंट आता है जिनके पास बिजनेस है, अपना काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनके लिए तो आईटीआर एकदम नेसेसरी है। सैलरीड वाले के लिए कम से कम फॉर्म 16 भी होता है, जहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स में रहता है और गवर्नमेंट वेरीफाइड डेटा रहता है। लेकिन जो बिजनेस ओनर है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो लोन लेने के लिए जाते हैं, अगर आईटीआर नहीं देंगे तो डायरेक्ट बैंक वाले गेट पर से ही कहेंगे भैया आप चलते बनिए, आप आईटीआर लेकर के आइएगा। क्यों? क्योंकि वो डिमांड करेंगे कंप्यूटेशन का। कंप्यूटेशन में सारा डेटा रहता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आपने आईटीआर में दिखाया कि इतना इनकम है, उस इनकम के पीछे कौन सा ग्राउंड है, आपका टोटल टर्न
टर्नओवर कितना है, उसमें नेट प्रॉफिट कितना बचा, और इसके बाद डिसाइड होता है कि चलो यार आपके पास जो इनकम आ रहा है आईटीआर में जो आपने डेटा दिखाया है उस बेस पे और कंप्यूटेशन के बेस पे बैंक वाले डिसाइड करते हैं कि आपको जब लोन दिया जाएगा तो उस लोन का पैसा चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। सीधी सी बात है। शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इतनी सी बात समझ लीजिए कि पैसा उसी को दिया जाता है जो चुका सके, और चुकाने के लिए उसके पास कोई ना कोई सॉलिड इनकम का सोर्स होना चाहिए, और सॉलिड इनकम का सोर्स होगा मतलब उसके पास अपना कमाई होगा, और अगर उसके पास अपना कमाई होगा इसका मतलब वो इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करता होगा। अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो इसमें गवर्नमेंट वेरीफाइड डेटा नहीं मिलेगा, जिसके कारण से एक इनकम सोर्स का प्रूफ आईटीआर के रूप में बैंक वाले डिमांड करते कि भाई साहब आप दिखाइए आईटीआर कितने का है, उसी बेस पे मैं लोन सैंक्शन करूंगा। आईटीआर में डिसाइड हो जाता है किस तरह का इनकम आपके पास है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर स्टेबल है तो सस्ते दर में ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट का सेक्शन होगा, अगर अनस्टेबल है तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कम से कम अमाउंट का लोन सेक्शन होगा। सीधी सी बात है, इसीलिए ये मांगा जाता है। अब एक सवाल आता है 3 साल का आईटीआर क्यों मांगा जाता है। देखिए 3 साल का आईटीआर इसलिए मांगा जाता है ताकि पता चले कि कंसिस्टेंसी के साथ आपका इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर 3 साल में कंटिन्यूअसली आपका अगर इनकम बढ़ रहा है तो ऐसे में ये माना जाता है कि आपके पास ग्रोथ है और आप भविष्य में पैसे चुका पाइएगा। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन है और ज्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पे दिख रहा है तो ऐसे में आपके ऊपर डाउट हो जाएगा और लोन अमाउंट कम हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। यही सब रीजन है, इसीलिए बैंक वाले आईटीआर का डिमांड करते हैं। आप या आपके सर्किल में कोई भी दोस्त अगर लोन लेने के लिए जा रहा है तो इस वीडियो को शेयर करके उन्हें बताइए कि भाई पहले तुम आईटीआर क्यों जरूरी है ये देख लो, इसके बाद आईटीआर बनवा लो, फिर जाकर के लोन ले लेना।